किसान पूरे साल एक चीज पैदा करता है, उसे 2 रुपए किलो मिलता है, और एक जो बेचने और खरीदने वाला है वो उस पे 2 रुपए किलो 1 मिनट में ही पैदा कर लेता है। स्वतंत्रता से पहले जाति जनगणना यहाँ होती थी। अंग्रेजों ने कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर गणना शुरू की थी। अब आंकड़े आएंगे तो हर तरह की नीतियां बनेंगी और देश आगे बढ़ेगा। भाई साहब, आप 75 साल से सरकार में थे, आपको पता था ये जरूरी थी। जो पिछड़ा, गरीब, अति पिछड़ा, ये शब्द जो निकल कर आए वो उन सबका दुख दर्द बयां करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को बहुत बेहतरी से समझते हैं, हर गरीब का दुख समझते हैं। एक गरीब घर से आते हैं, उनको पीड़ा मालूम है। हम हृदय की गहराइयों से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बटोगे तो कटोगे, और जातीय जनगणना का दोनों का कोई लेना देना नहीं। कहीं भी चुनाव होते हैं वो खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही गायब हो जाते हैं। बटने की बात सिर्फ इतनी थी कि हम किसी के, हमारे मनों में इस तरह की मनोवृत्ति ना रहे कि ये व्यक्ति फलाना है, ये व्यक्ति फलाना है। जो 75 साल देश में राज करने वाली पार्टी थी, आज उसका अस्तित्व बचाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। जातिगत जनगणना को लेकर जो है सियासत होती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करी जाए विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है मुद्दा भटकाने के लिए जो है जातिगत जनगणना लेकर आए हैं। वहीं पर अगर सत्ता पक्ष की बात करें, यानी केंद्र सरकार में भाजपा की बात करें, तो भाजपा बोल रही है कि जातिगत जनगणना किस लिए जरूरी है। तो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं जातिगत जनगणना को लेकर जो है, और यहाँ पर जितने भी लोग बातचीत करेंगे उनसे उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? मीर भाटी। तो क्या लग रहा है जातिगत जनगणना क्यों है जरूरी? इसका सवाल तो मुझसे बेहतर शायद आप भी जानते हैं, पर आप मेरे मुख से जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जो 75 सालों से जो रोना हर कोई रोता रहता था कि जातिगत जनगणना नहीं हुई, आप सबसे पहले, और आज जो उछल के कूद गए हमने कर दिया। भाई साहब, आप 75 साल से सरकार में थे, आपको पता था ये जरूरी थी। जो पिछड़ा, गरीब, अति पिछड़ा, ये शब्द जो निकल कर आए वो उन सबका दुख दर्द बयां करते थे। और इस चीज़ को, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को बहुत बेहतरी से समझते हैं, हर गरीब का दुख समझते हैं। एक गरीब घर से आते हैं, उनको पीड़ा मालूम है कि किस व्यक्ति को एक जो सुविधा सरकार देती है वो निम्न अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उसके लिए इसका होना बहुत आवश्यक है, ताकि हमें ये समझ पाए कि हमारा समाज कहां तक पहुंचा, कितना अग्रणी रहा, कितना पिछड़ा रहा। उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और हम सबके लिए बड़ा स्वर्णिम पल है। हम हृदय की गहराइयों से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बार बार वो भाजपा के कार्यकर्ता होने के साथ हमें इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ संभव हो पाता है, हमें गर्वान्वित करता है। उसके लिए हम हृदय से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विपक्ष तो लगातार ये बातें कह रहा है कि हमारे जो है नीतियों को लेकर भाजपा आती है। जब हम बोल रहे थे तब बोल रहे थे कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है, और अब जातिगत जनगणना क्यों? सबसे पहली बात तो बटोगे तो कटोगे, और जातीय जनगणना का दोनों का कोई लेना देना नहीं। बटने की बात सिर्फ इतनी थी कि हम किसी के, हमारे मनों में इस तरह की मनोवृत्ति ना रहे कि ये व्यक्ति फलाना है, ये व्यक्ति फलाना है। और दूसरी बात गणना की, गणना इसलिए हो रही है कि वो पर्टिकुलर समाज, जाति, उसमें कितनी प्रोग्रेस हो पाई, कितनी एजुकेशन बढ़ पाई, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाया। तो ये जो कंफ्यूज करने वाला इनका वेंडेटा है ना, वो कहीं कामयाब नहीं होने वाला। और दूसरी बात, कहा है ना, विपक्ष का काम होता है एक विपक्ष की भूमिका निभाना। जो पार्टी, जो विपक्ष, आप समझिए युवा की परिभाषा जिन्होंने बदल दी इस देश की राजनीति में। मेरे हिसाब से युवा होता था 35 साल वाला, 40 साल वाला। आज में 60 साल के व्यक्ति को एक पार्टी के बड़ा पदाधिकारी उसे कहा जाता है युवा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी मानसिकता कितनी बेकार हो चुकी है उस संगठन की। जिस युवा की आपने बात करी, उन्हीं की पार्टी लगातार ये बात बोल रही है कि उनके रोड मैप पे क्यों चल रही है भारतीय जनता पार्टी, घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब घबराया हुआ कौन है, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी चुनाव होते हैं वो खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही गायब हो जाते हैं। मोदी जी को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और मोदी तो छोड़िए, हर एक भाजपा का कार्यकर्ता किसी से नहीं घबराता। यही कारण है, जो 75 साल देश में राज करने वाली पार्टी थी, आज उसका अस्तित्व बचाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। और जो दो छोटी सी पार्टी जो आज शुरू हुई थी, वो राष्ट्रीय पार्टी या विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो एक सोच, रीति, नीति की वजह से बदली है। तो भारतीय जनता पार्टी का आप एक कार्यकर्ता आपके लिए संभव ही नहीं है कि आप डरा पाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आप? जी, डॉक्टर यूके चौधरी हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में, ओबीसी मोर्चा में।
तो किस तरीके से यहाँ पर जो आए हैं धन्यवाद मोदी जी को करने के लिए जातिगत जनगणना को लेकर, क्या कुछ कहें? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो है वो दलित, शोषित, पीड़ित समाज को होने वाला है। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता था वो बीच की कड़ी होने की वजह से कई बार जिसे कहते हैं कि उतना न्याय नहीं मिल पाता था, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से कम है। हर व्यक्ति ओबीसी समाज का दूध का काम, भैंस का काम, गाय का काम, किसानी का काम, धोबी का काम, लोहार का काम, बढ़ई का काम, सुनार का काम, इस प्रकार के कार्य करते थे जिसमें बहुत शिक्षा की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती थी, तो वो लोग अशिक्षित होकर ऐसे कार्य करते थे। और जैसे जैसे समय ग्लोबलाइजेशन हुआ उसमें वो लोग पिछड़ गए, क्योंकि उसमें इतना धन नहीं होता है, इतना वो नहीं होता है। बिजनेसमैन है, किसान पूरे साल एक चीज़ पैदा करता है, उसे 2 रुपये किलो मिलता है, और एक जो बेचने और खरीदने वाला है वो उस पर 2 रुपये किलो 1 मिनट में पैदा कर लेता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी वो उनसे जो है देश का जो विकास था वो बाधित भी हो रहा था, क्योंकि अगर आपकी कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल देश के अगर आपकी भागीदारी ठीक से नहीं कर पाएंगे तो देश भी उस जगह नहीं पहुंच पाएगा। जैसा जब चुनाव थे तब बातें चल रही थी कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, फिर उसके बाद जातिगत जनगणना पे आके क्यों सुई अटकी है? क्योंकि अगर बात करी जाए जातियां तो बहुत हैं, पहले अगर हिंदू मुसलमान कर रही थी भाजपा, ऐसे ऐसे जो है आरोप विपक्ष लगा रहा है। नहीं, देखिए, जो समाज है अलग अलग, उनकी सबकी अलग अलग संख्या है। और जैसे ओबीसी समाज जो है वो एक साथ बना दिया गया है, तो लेकिन इसमें मोर देन 300 जातियां हैं। दिल्ली में ही मोर देन 50 जातियां हैं ओबीसी समाज की, तो उसमें से 2, 3, 4 वर्ग जो है वो कुछ उनको हिस्सा ज्यादा मिल जाता है जब ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिलता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल 0 मिल पाता है। तो उसका संतुलन बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। उसी प्रकार फॉरवर्ड क्लासेस का या अपना दलित समाज की कोई भी जाति है उसकी अगर परसेंटेज बताओगे और वो मुख्य धारा से कहाँ पिछड़ गए हैं वो पता लग जाएगा, तो उनका विकास करना आसान हो जाएगा, इसलिए बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा हंसराज नाम है। तो हंसराज जी किस तरीके से समर्थन देने के लिए आए यहाँ पर मोदी जी का धन्यवाद करने? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वतंत्रता से पहले जाति जनगणना यहाँ होती थी। अंग्रेजों ने कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर गणना शुरू की थी। लेकिन कालांतर में आपको पता है कि जातीय वैमनस्य यहाँ बहुत रहा। किसी के पास संसाधन ज्यादा रहे तो किसी के पास बहुत कम संसाधन। ऐसा नहीं लग रहा कि जब इसलिए 31 की जनगणना के बाद 1931 की जनगणना के बाद यहाँ जनगणना नहीं हुई, क्योंकि हमारे नेतागण मानते थे कि जनगणना हो ताकि भारतीय समाज को सबका सभी तरह से उसकी गिनती करके, उसका स्तर जान करके और नीति बना करके उनको बराबरी का हिस्सेदारी दी जाए। स्वीकार्य है, ये स्वीकार्य है जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि किसके पास कितना संसाधन है, कौन निचले पायदान पे है, किसके पास शिक्षा है, कौन स्वास्थ्य महरूम है, किसके पास मकान है या नहीं है, बच्चे भूखे हैं या उनको सभी सब सुविधा मिल रही है। ये नीतिगत फैसले जब तक आंकड़े नहीं आते पूर्ण नहीं होते। अब आंकड़े आएंगे तो हर तरह की नीतियां बनेंगी और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो तमाम लोग आए थे उनसे बातचीत करी, जो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जो जातिगत जनगणना है वो स्वीकार्य नहीं है, एक योजना है। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या कुछ रोड मैप रहते हैं, क्या कुछ होती है आने वाले क्रिया, वो देखने वाली बात है। फिलहाल बस इतना ही। दैनिक डिजिटल के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।